हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं केजीएफ के पोस्ट इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ಹೂನಪ್ಪ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಐತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ರಾಕಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ अच्छा, ऐसे दो पेपर है। ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. भाई साहब, कितना बड़ा रेडियो है वो। The no confidence motion will begin now by show of hands. ದಯಾ ವಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಲೇ, ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾವನ್ ಕಣೋ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ. All against. ओ भाई साहब, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಲ್ಲೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕತಾನೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಏಕಗ್ರೀವವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. वो पिछले बार जब लोगों ने हाथ उठाए थे हाँ ಗಾಢ ಹಾಕೋರ್ನೇ ನುಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? भाई साहब, ದೊಡ್ಡ ಚೂರ್ನ ತೆಗಿಬೇಡ. ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು. ಈ ನೋವು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಹಬ್. ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿ ಚೋರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿ. संजय दत्त का कैरेक्टर भी भाई अधेरा मतलब बहुत खतरनाक दिखाया है इसे। उनके बेटा था ना, उन्होंने कहा था ना कि एटलीस्ट मुझे एक बार उसका चेहरा तो भी देखने दो। वो खुद लेकर आए हैं उसे। बहुत से लोग गए। ऑलमोस्ट सभी बच्चे बच्चे ही थे उस जगह पे जब वो लड़ने आए थे। नहीं, लाशें आ रही, वो सीन देखा तुमने? सब काला और सिर्फ एक साथ। सफेद लाशें आ रही थी बस। ये ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಕೂಗಿನ ಮಧ್ಯ के हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। फाइनली उनको दुआ जो है वो मिल गई। और एक माँ की दुआ मिली है हाँ। जिसके लिए वो हमेशा तरसे है। बीजीएम भाई साहब, टॉप लेवल। हो, ये पोस्टर आया था, अगर तुम्हें याद होगा, ये पोस्टर था केजीएफ 2 का। थोड़ा बहुत सिमिलर ही सीन है वो। हाँ। पहले वाला जब वो राशन लेके आते हैं वो बॉम्बे। भाई साहब, इतने सारे लोग होकर भी मार नहीं पाएंगे, ये होती है दहशत। पठान, डिड यू मिसिंग मी? पठान, अच्छा ये अभी ये बॉम्बे बॉम्बे आए में हैं। आ गए। हे राकी, कैसा है रे बेटा तू? हाँ, अभी अब बेटा बताएंगे एक बेटा कौन है और बाप कौन है। ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ.
उसके उसके ಕಾಸಿಂ ಕಾಸಿಂ ಬಾಯ್ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಕಾಸಿಂ ಬಾಯ್ ಕಾಸಿಂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ಕಾಸಿಂ हाँ तू नहीं, इसने जो सुपारी दी थी इन लोगों की तब उसको नहीं सूझा वो। अब इस कुर्सी का क्या करेंगे, उनके पास तो अब KGF। ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ, ಈ ಬಾಂಬೆ ಹಾಲು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ. ಹೇ ರಾಕಿ, ನಾನು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ರುಕೋ ರುಕೋ बैठो। एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए। ओ भाई साहब, वो तेरी पैर कुर्सी रखने पैर के लिए रखने है। के लिए इस्तेमाल की, ये लायक है। बस। राखी राखी मेरे को छोड़ दो राखी, माफ कर देना मेरे को राखी, मेरे को छोड़ दो। छोड़ देता रे तेरे को, लेकिन तूने मेरे रानी के बारे में बात की। हाँ, तो पहले ही मेरे को मारना था। ಬೇರೆ ದಿನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅದೇ ಬಲಿಯಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕುರ್ಬಾನಿ। बदल गया, अब यहाँ के भी हालात बदल गए। शेट्टी का राज खत्म हो गया। अच्छा ये वाला जी। उनकी बाइक। हाँ, रॉकी। हाँ, फिर से हालात कितने सुधर गए हैं। ऐसा लगा था अधेरा के बाद शायद वो रिकवर ये कर स्टोन पाएंगे। मिला था ना उन्हें, ओह, यही वाला स्टोन मिला था। एग्जैक्टली। जिसे इतने अंदर छुपा दिया गया था। ओ भाई साहब, बॉम्बे में शेट्टी भाई का राज अगर खत्म हो गया है तो वहाँ के भी हालात थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि अभी रॉकी सिंगल हैंडेड उसको संभाल रहा है। ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇನಾ? ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ओ ಜಾಸ್ತಿ भाई ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ साहब, ನಿಲ್ಬಾರ್। और चाहिए, इतना होकर भी कम ही लग रहा है उन्हें। ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾಳೆ. रमिका सेन, एग्जैक्टली। ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ, ನನಗೆ ರಕ್ತದ ದಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು। यही है ना वो गुरु पांडे ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ऐसा कुछ ಮಕ್ಕಳನ್ನ नाम था। ಮುಟ್ಬಾರ್ದು। ನಿನ್ ಕಥೆ ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂತ್ಯ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ओ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಅವಳು ಕ್ರೋಧ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕ್ರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ओ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು। हाँ, ये वही मंदिर है ना जहाँ पे वो लड़के फर्स्ट टाइम जब चढ़े थे वहाँ। वो बच्चियों को नहीं, वो सब। ये जब उनको फर्स्ट टाइम गरुड़ा को मारा था तब चढ़े थे, वो वाला सीन है ये। जब उन्होंने फिर से इस्टेब्लिश कर लिया तो वो फिर से वहीं पे चढ़ रहे हैं, ऐसा सीन उन्होंने दिखाया। फॉर अ सेकंड में सलार में चली गई थी। हाँ, हाँ। वाह। और वो देखो, हाँ वो मुसलमान दिखाई गई है और वो भी हाथ जोड़ रहे हैं वहां पे। मुझे लगता है पूरे केजीएफ में बस एक ही आइडल होगा ये उस जगह में। क्योंकि गरुड़ा उस की वर्शिप करता था ना। ओ भाई साहब, इतने सालों तक। मतलब 2-3 साल बीत गए। ಅವನಿಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ?
Yes, Rocky had built for himself the most indestructible empire on earth. Oh. But there was one person, only one person, who could bring him and KGF down. मतलब वो समय का इलेक्शन उन्होंने ना जीत तो लिया क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आया और उनके पीछे रॉकी था, लेकिन फिर से इलेक्शन आ गए। मैं रमिका सेन ओ इनका कैरेक्टर बहुत मस्त दिखा है। कि विदित द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति वी नीड टू फायर द होम मिनिस्टर। मैडम, लेकिन उनको बाकी लोगों का बहुत सपोर्ट है मैडम। देन आई थिंक वी नीड टू फायर द एंटायर कैबिनेट। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इनका कॉन्फिडेंस मैं जिस भारत तरीके से की दिखा है प्रभुता ना, और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। और क्या मैं संघ के जबरदस्त लग प्रधानमंत्री रही के है। रूप में आर यू ट्राइंग टू टेल मी हाउ टू रन दिस कंट्री? ऑफ कोर्स नॉट। ओ अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगी। ಅವಳ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮತೆ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. She was ruthless. She बहुत was अच्छा सूट unforgiving. किया। इनको ये She was a कैरेक्टर dictator. बहुत जबरदस्त लग रही थी। She was here to bring hope, and she was here to bring a change. अब जितने भी लोग केजीएफ के खिलाफ है ना, उनको कहीं ना कहीं चांस मिल रहा है। मैडम, I'm trying to meet you for the last few days, मैडम। यस राघवन, कालराजी ने बताया निम कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? हाँ मैडम, उसी के बारे में मैं आपसे कालराजी, हमारे स्पेशल फोर्सेस कर्नाटक में स्टेशन है ना? डू वन थिंग, सेंड देम टू दिस KGF. Sure, madam. That should handle your problem. No, ma'am. I want to talk to you about KGF, ma'am. Maybe later, Raghavan. Madam, I want to talk to you about Rocky. I have bigger national issues to deal with, Raghavan. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. This is a state matter and they will handle it. No. Just 5 minutes, ma'am. Please, ma'am. Ramika! नाम से बुलाया उन्हें, तो मैटर को इम्पोर्टेंट समझ आ रहा है। ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, 21 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 9 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗೂ ಅವನೇ ರೌಡಿ. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. And only you can handle it. Ma'am. ರಾಕಿ ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ರಮೇಶ್, ಮೇಡಮ್, 10 ಪ್ಲೇನ್ಗಳು, 100 ಬೋಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬಾಂಬೆ ರಿಫೈನರಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. Where is he from? ಬಾಂಬೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ. ಅವನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಪ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು. ತಿಂತಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಮಲಗಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ तो मतलब उनका इतना खतरनाक होने के पहले उन्होंने बहुत कुछ सहा है। वो पास्ट लाइफ दिखाई है ना उनकी, वही KGF के कुछ सीन्स ही है। ಅವತ್ತಿಂದ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. भाई साहब, हालात ने उन्हें इतना टफ बना दिया। ऐसा ही तो दिखा। ನೀವು वो तो ಕಳಿಸಿರೋ छोटे बच्चे special थे, forces. मासूम थे। ಅವನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. क्यों? ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯನೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. भाई साहब, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ये वहाँ के लोग उनके आर्मी की तरह खड़े हैं वहाँ पे। अब वो लोग उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಲುಪೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ 15 ಲಕ್ಷ ಜನನ್ನ ದಾಟ್ಬೇಕು. 1.5 मिलियन पीपल। मतलब बहुत ज्यादा हो गया यार। ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ऑलमोस्ट 15 लाख के ರಾಕಿನ್ आसपास। ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ.
और अगर सुसाइड की एक तरीके से धमकी दी जाती है तो वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, एक्शन ही नहीं ले सकते क्योंकि वो रॉकी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡು KGF ನ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು 10ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಜಾಗನ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೈ ರೋಡ್, ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಈವನ್ ಅಲೌ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ KGF. Oh. But recently we have received a photo from a MiG-23 Air Force jet doing training drills over KGF. This is what they have sent. History tells us that powerful people come from powerful places. Oh. हाँ कि अभी वो कैसे लगता है वो 2-3 साल बीत गए. हाँ उनके बीच में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, Is that? Yes, man. लुक ही चेंज कर दिया उन्होंने पूरा भाई. भाई साहब, Rockies KGF. भाई साहब आ, कमाल है भाई. ये सीन था पूरा वहां का पूरा नक्शा ही बदल दिया उन्होंने. मतलब लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ से बाहर उनसे भी अच्छा वो डेवलप्ड है. History was wrong. Powerful people make places powerful. powerful. सही है भाई साहब. KGF का पूरा यही है ना वो रिपोर्टर. हाँ जो वहाँ पे गया है हर चीज की फोटोज भी निकाल रहा है. ಯಾವನೋ ಪೇಪರ್ನವನಂತಣ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ರಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನಾ? ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಣ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದು ನೀನ್ ಎಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಣ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದು ನೀನೆಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ये उनके पिताजी है. वो रिपोर्टर उनके पिताजी होंगे ना. सच में? हाँ तो उनके किताब वो सब हाँ ಬರೋದು ಒಂದು ಹುಚ್ಚತನದಿಂದ, यार मुझे ಇನ್ನೊಂದು कुछ याद नहीं आ रहा. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ. ಹುಚ್ಚತನ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಡೆದಿರೋದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಬರ್ಸಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರೀಬೇಡ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನೇ ನೋಡಿ ಬರೀ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. हाँ भाई साहब कहीं सुनी बातें मत लिखना, यहाँ पे रहो, एक्सपीरियंस करो और फिर लिखो जो लिखना है. तभी उन्होंने इतनी स्टोरी जो है वो डिटेल में क्यों इतने साल उन्होंने उस स्टोरी को दिए, KGF को दिए. ಜ್ಞಾಪಕ और इतने नजदीक से कैसे पता? ನನ್ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Close down all the state borders. Find his warehouses. ನನ್ ಜರ್ನಿ ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ. Arrest his associates. Raid the whole of India if you have to. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ತಿರುವುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Raghavan, I give you full authority. ओ भाई साहब ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. Bring him down. ಸೊ fasten your seat belts. अब इन्हें चार्जेस मिल गए. क्योंकि वो भी सही काम कर रहे हैं. हम रॉकी को एज ए हीरो देख पा रहे हैं, बट उनके लिए तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो वो क्रिमिनल ही थे ना. रेड के बारे में कुछ पता चला? मैं पता करूंगा. वो खुद इतना इंटरेस्टेड है हाँ कि वो कब टेंस हो गई, इतना बड़ा मैटर हो गया वो. सब रॉकी उनके के बारे में सारे, जानना हाँ. चाहते हैं. उनके जो लोग हैं जो कनेक्शन बनाए उन्होंने उनको पकड़ना चाहते हैं.
भाई दमन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? पोर्ट सिटी होने की वजह से गोल्ड कैसा एक्सपोर्ट करेंगे? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಮಲಮ್ಮ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನನಗ್ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೋಗ್ ಬೀಸಣಿನಾದ್ರು ತಗೋಬಾ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ओ भाई साहब, एक तरफ क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ ये सीन याद आ रहा है मुझे कि अभी क्या होने वाला है। ಏ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಪ್ಳ ಹುಷಾರ್. वो भाग गए वहां से। अरे पापा लूट गए। वो गोल्ड, वो लोग भाग गए बट गोल्ड वहीं पे रखा। एक छूट गया शायद। ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೇರೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. तो एक सीज किया है उन्होंने। 1000 ವಾಲ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ. वहाँ पे उनके वेयर हाउसेस सीज किए ना सर। ಇನಾಟ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ MMG ಜರ್ಮನ್ ಮೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್. कोई इंटरेस्ट नहीं। ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಗನ್ ಇದೆ ಸರ್, ದುಷ್ಕಾ ಸೋವಿಯತ್ ಮೇಕ್. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬೇಕು. ನಾವಿದನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಡೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನನಗ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ಕಿಂತ ತಬ್ಕಂಡ್ ಮುದ್ದಾಡೋದೇ ಇಷ್ಟ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾಲ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 80 ಜನ ಇದ್ರು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. हाँ, सिंगल गोल्ड का बिस्किट मिल गया। ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಹುಡುಗರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಲ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ओ भाई साहब, वो बाकी कहाँ रखा है वो नहीं जानना चाहते। वो एक बिस्किट किसने लिया वो ಹೆಸ್ರೇನಂದೆ? भाई साहब। वो हाँ मुझे ये सीन याद आ रहा है। हाँ, अब मुझे भी याद आ गया क्या होने वाला है। ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸಿಬಿಐನವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಅವನ್ ಯಾರೋ ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಕದಿಯೋನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಏ ಚೋಟು, ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಬ್, ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀರಾ? ಸಂಜೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊನೆಗ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು. ಏನ್ ಅವನ ಹೆಸರು? ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರೋ ಬೊಂಬೈ ಶೂಟರ್ ಅಂತ ಸರ್. सब 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 नाम क्या बोला? ಓಯ್, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ. सब सब ಹೇಳಿ सब. ಏ ನಿಮ್ಮೂರನೇ ಕಣ, ಅದ್ ಎಂತದೋ ಬೈರಿಯ ಅಂತೆ ಕಣ. बच्चा कैसे जानता है? मतलब वो उनका ಒಂದಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಲೋ, ನೀನೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂತ್ ಬೀಳೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೋಡ ತಗೊಂಬಂದಿದೀನಿ ಬೆಟ್ಟ. ओ भाई साहब। सब 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 ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಬ್. ಏ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಬ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇರಲ್ವೋ. ತಗೋ. बच्चा भी डर गया। बच्चा जानता है कि क्या है। ಚಾಯ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಏಯ್ ಯಾರ ನೀನು? ಬೇರಿಯಾ, ರಾಜ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೇರಿಯಾ. हाँ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಸಾಬ್. भाई साहब सब खड़े हो गए। सीन है एब्सोल्यूट सिनेमा। ರಾಕಿ ಬಾಯ್. उसने कहा सलाम रॉके भाई। मेरा जो एक बस पीस एक है ही वो इशारा है, अब तुम समझो मुझे क्या चाहिए। वो ढूंढ रहे हैं भाई।
किसके पास है? एक गोल्ड बिस्किट के लिए इतने दूर आए हो, एक भी नहीं जाने देंगे कहीं पे भी। जैसे तैसे एक लगा था हाथ में, वो भी उन्होंने वापस ले लिया। वो एक भी नहीं छोड़ने वाले। वो राहत मिली थोड़ी दूर की बैट। ಹಾ ಸರ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ओ, अभी उन्होंने क्या बोला पता है? टेस्ट लेना था ना उस घर का, ये कैसे काम कर गया? अब तो कैसे? भाई ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? उन्होंने बहुत गलत टाइम पे गलत चीज बोली। वो तो देखो छोटू। ओ भाई मशीन गन है वो। देख रहे सब, हिम्मत किसकी भी नहीं हो रही कुछ भी करने की। ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ? ओ भाई साहब, ओ स्टेशन ही उड़ा दिया मुझे। ओ एक खत्म हो गया, दूसरा भी। क्या नाम था इसका? मोआ क्या था? रशियन गन थी, मशीन गन है एक्चुअली। इनके समथिंग कुछ नाम होना चाहिए इसका, MG समथिंग नाम होना चाहिए। ओ भाई साहब, बुलेट्स के क्योंकि मशीन गन की बुलेट्स मतलब इतनी हेवी होती है, मेटल को चीरना और दीवार को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वो एक के ऊपर एक, बस हाँ तबाही मचा दी उन्होंने यहाँ पे। भाई साहब, और ये थिएटर में सीन भी काफी अमेजिंग बहुत था। मजेदार लग रहा था इतना। ओ वाह, वो देखा तुम नली हाँ, कैसे रेड हो पूरी, गई इसकी? हाँ, क्योंकि इतना गरम हो गई कंटिन्यू वो। फायर होने, हाँ एग्जैक्ट, कंटिन्यू फायर करने के बाद ऐसा ही होता है। ओ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, बिग मॉम, हाँ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ बिग डैडी, बिग मॉम, बिग डैडी। अगर तुम रॉकी के एम्पायर में से एक सिंगल बिस्किट उठाओगे तो ये हाल है, अगर तुम सोचो। पूरे एम्पायर पे नजर रखोगे तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। भाई साहब क्या सीन था। तो दोस्तों जो पुलिस स्टेशन वाला सीन था इस मूवी का, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीन है, क्योंकि जैसे ही रॉकी भाई को पता चलता है कि उनके एक जगह बोल सकते हैं हम, एक जहाँ पे उनका गोल्ड रखा जाता है, वहां से जब एक गोल्ड जो है वो मिसिंग होता है और वो सीबीआई वाले उसको उठा लेते हैं, बिस्किट को वो सीबीआई वाले उठा लेते हैं। उसके बाद जैसे उनको पता चलता है कि बिस्किट जो है वो उठा लिया है करके, वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते कि हमारा बाकी का कहाँ पे है। वो ये सोचते हैं और वो उनको पूछते कि वो एक बिस्किट कहाँ पे रखा है। तो ये बताता है दोस्तों कि रॉकी भाई का लेवल क्या है, और क्या मतलब हम इस सीन को बोल सकते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब एक एक बिस्किट जो है सोने का उनके लिए मायने रखता है, और किसी को हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं है। अगर एक बिस्किट के लिए पूरा वो पुलिस स्टेशन तबाह कर सकते हैं, तो सोचो उन लोगों ने ये सोच रखा है कि केजीएफ में से रॉकी का जो है साम्राज्य वो खत्म करना है, रॉकी को हमें अरेस्ट करना है। तो सोचो कि क्या होगा अगर ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक बिस्किट के लिए अगर रॉकी इतना कुछ कर सकता है, तो पूरा साम्राज्य उसका छीनने पे ये लोग तुले तो उनका क्या हाल होगा। वो तो मतलब
रॉकी मतलब हटके है भाई, उसका क्या ही कहना। बिल्कुल। और एक साइड पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि रमिका सेन जो है वो एक प्लानिंग कर रही है केजीएफ पे हमला करने के लिए, और सेम टाइम हमें ये सीन दिखाया जाता है, तो हम सोच सकते हैं दोस्तों कि उस समय प्रशांत नील ने क्या मतलब क्या विजन रहा होगा उनको कि लास्ट में क्या हो सकता है अगर रमिका सेन ने उसकी आर्मी अगर केजीएफ में भेज दी तो। मतलब वो एक्चुअली इतने सीरियस भी नहीं थे इस इशू को लेकर कि यहाँ पे एक केजीएफ में एक रॉकी नाम का बंदा है जो सारा हड़प लिया है उसने वो। बट जैसे ही उनके नज़र में ये इशू लाया जाता है, उन्हें इसका इम्पोर्टेंस समझाया जाता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो इस मूवी को हम देखें ना तो कह सकते कि चलो हमने रॉकी को एज अ हीरो देखा है, बट उनके नजरिए से देखा जाए तो वो भी एक सही एक्शन ले रही है। बिल्कुल। वो उनको हमने प्राइम मिनिस्टर इसमें दिखाया है, तो उनका एक्शन उनकी लेना ड्यूटी है कि इतने बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट करना बहुत ऑब्वियस है, जरूरी है। बिल्कुल भी मतलब वो सही दिखाया है एक तरीके से कि दोनों तरफ से जो है ना वो बराबरी का मतलब टक्कर बोल सकते टक्कर हैं का, हम। हाँ टक्कर का अब कंपटीशन हो चुका है यहाँ पे। और उसके साथ अधीरा भी है अभी भी। अधीरा का, हाँ अधीरा अभी घायल है, बट अभी है, वो अभी भी जिंदा है। और मुझे लगता है ना रमिका सेन का पार्ट जितना भी है, मुझे लगता है रवीना टंडन ने उससे बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। जो एटीट्यूड, जो कॉन्फिडेंस उनके इस कैरेक्टर के लिए चाहिए था, वो उन्होंने बखूबी निभाया है, बहुत खूबसूरती से उसे बिल्कुल। प्ले किया है। और मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी रियल है और कितनी मतलब मुझे नहीं पता मतलब ये कहा जाता है कि कॉमिक ये- स्टोरी हाँ। है। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर कोई उस समय प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो थी इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। उनके तो सिवा तो हो सकता है कि रमिका सेन जो है वो इंदिरा गांधी का ही एक टाइप में ग्लांस में जो है वो रोल प्ले कर रही है, लेकिन जितना भी उन्होंने रोल किया जैसा तुमने कहा बहुत अच्छा किया है, और लगती है कि वो बहुत पावरफुल लीडर है। तो यहाँ तक दोस्तों मतलब जिस तरीके से हम बोल सकते हैं केजीएफ मूवी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। अब तक चल रहा था फर्स्ट पार्ट में, हम जब यहाँ तक आए तब तक हमने इंटरवल तक देखा कि अधीरा वर्सेस रॉकी चल रहा है। अभी अधीरा वर्सेस रमिका सेन हो गया, मतलब वो नेशनल रॉकी वर्सेस सॉरी रॉकी वर्सेस रमिका सेन हो गया है। तो वो एक नेशनल लेवल पे चला गया है, जो भी हम उसको बोल सकते हैं, एक लेवल ऊपर चला गया है। तो देखने में बहुत मजा आया। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम आपके लिए फुल मूवी अनकट ऑडियो के साथ रिएक्शन ला रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों केजीएफ के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।